अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SK डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैर आफियत और तबीयत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। तो हजरत आज के उन्वान कुछ इस तरह है, कब्र पर बैठने और उनके तरफ नमाज पढ़ने की ममानियत। बाज़ औक़ात हजरत कब्र की निशानदही मिट जाती है, कब्र के नामो निशान मिट जाते हैं, और जो इंसान जानता है वो तो कब्र पर नहीं बैठते, लेकिन जो नहीं जानता है वो कब्र पर बैठ जाते हैं। बाद में मालूम चलता है कि कब्र पर हम बैठे हुए थे। तो उस कब्र में बैठना वो बुरा मानिए, उसको अच्छा मत जानिए। और कब्र की तरफ नमाज मुंह करके रुख करके नमाज पढ़ना कैसा है? हदीस शरीफ में है कि सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2245 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अंगारों पर बैठ जाए जिससे उसके कपड़े जल जाए और आग उसकी खाल तक पहुंच जाए तो ये कब्र पर बैठने से बेहतर है। अल्लाह ने फरमाते हैं कोई आग पर बैठा, उसके कपड़े भी जल गए और उसकी खाल यानी कि उसके चमड़े, उसके जिल्द जल गए, तो ये बेहतर है, लेकिन कब्र पर बैठना बेहतर नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों कब्र पर बैठा ना करो। अल्लाह ने फरमाते हैं, दूसरी हदीस है सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2247, अल्लाह नबी इरशाद फरमाते हैं कब्रों पर बैठो ना उनकी तरफ नमाज पढ़ो। अल्लाह नबी फरमाते हैं कि ना ही कब्र पर बैठा करो और ना ही कब्र को अपना किबला बनाओ कि उसके रुख करके अपनी नमाज अदा करो। ऐसे ना करो, ये दुरुस्त नहीं है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। और अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक हजरत कई लोगों में ये गलत फहमियां आज भी फैली हुई कि हजरत क्या ईद के नमाज के बाद हम सदका फितरा करें या फिर ईद के नमाज से पहले हम सदका फितरा करें। बहुत लोग इस चीज पर गुमराह है और कई लोगों की हजरत इस तरह से अपनी जो है वो नबी की सुन्नत वाजिब हो अदा नहीं कर पाते हैं और ये खबर उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो खैर, नमाज ईद से कब्ल सदका फितरा का अदा करना, तो क्या नमाज के बाद सदका फितरा अदा करें या नमाज के बाद या फिर नमाज से पहले? आइए जानते हैं। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2285 हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि सदकाए फित्र नमाज ईद के लिए जाने से पहले अदा किया जाए। अल्लाह ने फरमाते हैं कि सदकाए फित्रा जो करते हैं रमजान के बाद, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक कि ईद की नमाज से पहले ही अपना सदकाए फित्रा अदा कर लिया करो। ये नबी के फरमान के मुताबिक है। और अगर इससे कोई हटकर करता है ईद की नमाज के बाद अगर वो अदा करता है तो वो मुखालिफिन में से, हम में से नहीं है। और तीसरी हदीस है हजरत की कई लोग ज़कात तो देते नहीं है। भाई ज़कात क्यों देना है, किस लिए देना है, ये सोचकर वो रख लेते हैं कि भाई अगर कहीं ज़कात देना पड़े तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी दौलत में कमी आ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको इतनी मेहनत से हमने पाला पोसा जिन बकरियों को उसमें कमी आ जाए। तो कई लोग इस तरह सोचते हैं। आप जरा देखिए कि जो इंसान सदका फितरा नहीं करता है या फिर ज़कात अदा नहीं करता है तो सदका फितरा वाली तो बात कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं जो इंसान ज़कात अदा ना करे उसके लिए क्या अज़ाब। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2297 हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और दरहाला के आप काबा शरीफ के साये में तशरीफ फरमा थे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं काबे शरीफ की तरफ चला तो मैंने क्या देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे शरीफ खानाए काबा के दीवार के साये में तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे। आपने मुझे देखकर फरमाया, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी को देखा और फरमाया कि रब काबा की कसम वो लोग खसारे वाले हैं। मैं आकर बैठ गया, फिर बेचैनी से खड़ा हो गया।
यानी कि जब नबी करीम ने फरमाया कि रब्बे काबा की कसम वो लोग खसारे में है, तो कौन लोग खसारे में है? जब अबू ज़र गफ़ारी ने यह बात सुनी तो अबू ज़र गफ़ारी उनके करीब गए, करीब जाने के बाद बैठे, लेकिन उनको इस बात से इतनी बेचैनी हुई कि वो बंदा वहां पर चैन सुकून से बैठ ही नहीं पाया। फिर वो खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद अर्ज करता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वो कौन लोग हैं जो खसारे में है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद क्या फरमाया और क्या इरशाद फरमाते हैं कि लोग बड़े बड़े सुरमायादार हैं, मां सिवा उनके जो इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं खर्च करते हैं। हजरत कई ऐसे लोग हैं, दौलतमंद हैं, खजाने वाले हैं, पैसे वाले हैं, या फिर कुछ कह दें तो अपने सारे खर्चे मेंटेनेंस कर लेता है, इधर आए बाएं दाएं सब खर्चा करता है, लेकिन उसके पास फिर भी पैसा बचता है, लेकिन वो ज़कात अदा नहीं करता। और बाज़ दफा तो गरीब होते हैं, मान लीजिए उनके पास आज दोपहर के चावल खरीदने के पैसे थे, लेकिन रात में चावल खरीदने को पैसे नहीं, तो वो क्या ज़कात देंगे? उन पर ज़कात नहीं है। लेकिन जो सारे खर्चे को मेंटेनेंस कर लेता है और सबको पता है कि कितनी दौलत होने से और कितनी क्या होने से ज़कात अदा करना पड़ता है, सबको पता है, तो ज़कात जो ना दे उनके लिए हदीस है। और आगे फरमाते, और ऐसे सुरमायादार बहुत कम है जो अपने सारे खर्चों को मेंटेनेंस कर लेता है। ऐसे दौलतमंद लोग, ऐसे ज्यादा पैसे वाले लोग बहुत कम होते हैं। और जो शख्स ऊंट या गाय या बकरियां रखता हो और उनकी ज़कात अदा ना करता हो, ज़कात ना देता हो, जो इंसान ऊंट भी पालता है, गाय भी पालता है, बकरियां भी पालता है और ज़कात ना देता हो, तो कयामत के दिन वो जानवर पिछले तमाम दिनों से ज्यादा फरबा और चर्बीले होकर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुसलमानों की कयामत के रोज, कयामत के दिन जो है, वो जानवर जिनके हमने ज़कात अदा नहीं किए, चाहे वो ऊंट हो, गाय हो, बकरी हो, जिनकी हमने ज़कात ही अदा नहीं की, अल्लाह ने फरमाते हैं कि वो आएंगे और इस हालत में आएंगे कि वो उस वक्त से ज्यादा कयामत के दिन मोटे भी लगेंगे, ताजे भी लगेंगे, उनके सींगे भी होंगे माथे में, और हत्ता कि वो इतने चर्बीले होंगे जितने चर्बीले वो पहले हुआ नहीं करते थे, और अपने सींगों से उसको मारेंगे। अपने मालिक को, वह जानवर चाहे ऊंट हो, गाय हो, बकरी हो, वो अपने मालिक को अपने सींग से, हालांकि उनका सींग पहले नहीं था, लेकिन कयामत के दिन जो है उनके सींग आ जाएंगे। अल्लाह करीम के जो है फरमान के मुताबिक, नबी के फरमान के मुताबिक सींग आ जाएंगे और अपने मालिक को वो अपने सींग से मारेंगे और घरों से रौंदेंगे। यानी कि घर में जब होंगे वो, तो उस वक्त क्या करेंगे? उनको जमीन पर लेटाकर अपने सींग से जमीन के बल में जमीन के बल में अपने मालिक को वो जमीन पर रगड़ते हुए सिंघों के बल में ले चलेंगे। जब आखिरी रौंद कर गुजर जाएगा तो फिर पहला रौंदेंगे। जब पहले, जैसे कि ऊंट है हजरत, अब ऊंट पहले रौंदेंगे, जमीन पर रौंदेंगे, फिर काटेंगे अपने दांतों पर, हत्ता कि इतने जोर से जैसे कि कोई तलवार काट रही हो। और गाय हो चाहे बकरी हो, वो अपने सींग के बल से आपको जमीन पर रखकर रौंदेंगी, माना रगड़ेगी। आ जाएगा और लोगों के दरमियान फैसला होने तक यूं ही अजाब होता रहेगा, यानी जब तक कयामत ना हो जाए, जब तक मैदान महशर कायम ना हो जाए, और मैदान महशर में जब तक लोगों का हिसाब ना हो जाए, उस वक्त तलक आपको इसी तरह अजाब दिया जाएगा जो ज़कात अदा नहीं करते हैं। और एक हदीस मुस्लिम शरीफ में ही जिक्र है, इससे पहले वाली हदीस में जिक्र है, उसमें फरमाते हैं कि जो इंसान मालो दौलत और खजाने वाला होगा, जिस इंसान के पास दौलत होगी, खजाना होगा, हजरत यकीन मानिए उसकी अजाब क्या है जरा देखिए। उसकी जो खजाने हैं, दौलत जिसको खजाना कहते हैं, वो खजाना गंजे सांप की शक्ल में होगा। गंजा सांप हमने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन जो इंसान अपने खजाने में ज़कात अदा करने से डरता हो, उसके लिए देखिए कि गंजे सांप की शक्ल में होगा और अपना मुंह खोले उसके पीछे भागेगा। जिसका खजाना है वो आगे भागेगा और वो खजाना गंजे सांप की शक्ल में उसके पीछे भागेगा। हत्ता कि एक मुनादी यानी आवाज देने वाला, मुनादी यानी कि आवाज देने वाला, सदा लगाने वाला यह कहेगा कि ओ मालिक, अपना खजाना पीछे छूट गया है, आप अपने खजाने को ले लीजिए। अल्लाह अकबर। आवाज देने वाले आवाज क्या देंगे हजरत?
कि मालिक जो आप भाग रहे हैं, आपके खजाने पीछे छूट गए हैं, आप अपना खजाना ले ले। तो अल्लाह अकबर, जब वो खजाने की तरफ हाथ बढ़ाएगा पीछे आकर, उनको दिखाई देगा कि खजाना, जब खजाने को हाथ बढ़ाएगा तो वो गंजे सांप की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। और हत्ता कि जिस तरह ऊंट इंसानों को चबा जाता है, अगर देखा जाए तो ऊंट भी इंसान को चबाते हैं हजरत, तो उसी तरह वो सांप अपने दांतों के बल से जो है उस अपने मालिक को वो चबाएगा, और ये उस वक्त तक चबाएगा और खाएगा, और इसी तरह फिर से उसको जिंदा किया जाएगा जब तलक इंसानों का सबका फैसला ना हो जाए मैदान महशर में। उस तक उसको यही अजाब होता रहेगा। और दोस्तों, और अजाब होता उस वक्त तक रहेगा जब तक फैसला ना हो जाए, और फैसला होने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर इनको बुलाया जाएगा, इनका फैसला होगा ज़कात के बारे में, और फिर इनको अगर अच्छे अमाल होंगे तो इनको जन्नत दिया जाएगा, बुरे अमाल होंगे तो इनको दोज़ख दिया जाएगा। खैर दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी, यह हदीस से आपको सुनने में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।